गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 165वीं बोर्ड बैठक में सोमवार को गाजियाबाद की नई टाउनशिप हरनंदीपुरम को हरी झंडी दे दी गई है। जीडीए की तरफ से बोर्ड बैठक में 26 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 12 औपचारिक प्रस्ताव को बिना सशर्त मंजूर किया गया। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि इन सभी 26 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इन सभी प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण 541 हेक्टेयर में नए गाजियाबाद टाउनशिप को मंजूरी मिल गई। नए गाजियाबाद टाउनशिप का नाम शहर की मशहूर हिंडन नदी के पौराणिक नाम हरनदीपुरम रखा जाएगा। जीडीए बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में क्या कुछ बताया जीडीए उपाध्यक्ष ने, पेश है खास रिपोर्ट। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए मनीष त्यागी की रिपोर्ट। सर, आज मेरठ में जीडीए द्वारा जो 165वीं बोर्ड मीटिंग थी, किस किस तरह के प्रस्ताव रखे गए थे और किन किन पे प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं? आज हम लोगों की बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग थी, 165th बोर्ड मीटिंग, जो माननीय मंडलायुक्त की अध्यक्षता आज सुबह 10 बजे आयोजित की गई थी। और इसमें प्राधिकरण के 26 प्रस्ताव हम लोगों ने रखे थे। इन 26 में से लगभग 12 प्रस्ताव तो औपचारिक प्रस्ताव थे, जिनमें विभिन्न शासनादेशों को अंगीकृत करना और माननीय न्यायालयों के फैसलों के बारे में बोर्ड को अवलोकित कराना था। उसके अतिरिक्त हमारे कई बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, जिनके ऊपर आज चर्चा हुई और हमारे समस्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। विस्तार से अगर मैं बताऊं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो था हम लोगों का, वो नया गाजियाबाद के संबंध में था। हम लोग एक नई आवासीय एवं इंडस्ट्रियल टाउनशिप लेकर आने का प्रयास कर रहे थे, और जिसे आज बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत एक नई टाउनशिप लेकर आई जाएगी। और इसी को ये भी सुझाव दिया गया कि इसका नाम हरनंदीपुरम के नाम से रखा जाए, क्योंकि हिंडन नदी को हरनंदी के नाम से जाना जाता था। तो इस पर बोर्ड द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई और काफ़ी ध्वनि से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त हम लोगों का एक इंदिरापुरम के जो हमारे भूखंड थे, कुछ ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट थे, तो उनको प्लॉटेड डेवलपमेंट करने के लिए प्रस्ताव था। उस पर बोर्ड की सहमति बनी। इसके अतिरिक्त हमारा एक टीओडी का प्रस्ताव था, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हमें लगानी थी दोनों मेट्रो लाइन के अलॉन्ग। तो इसमें 500 मीटर लीनियरली हम लोग लगाते हैं। ये शासकीय समिति में गाजियाबाद की महायोजना की बैठक हुई थी 2031 की। उसमें निर्देश मिले थे कि न केवल आरआरटीएस अपितु मेट्रो लाइन के आसपास भी हमें टीओडी क्षेत्र को प्रस्तावित करना चाहिए। तो उसी शासकीय समिति के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में हमारे द्वारा दोनों लाइन, रेड लाइन और ब्लू लाइन के अराउंड 500 मीटर लीनियरली टीओडी जोन मार्क किए गए थे। इसे बोर्ड में इसलिए रखा गया था कि अब जन सामान्य से हमें आपत्ति सुनवाई की प्रक्रिया करनी है, जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक कंसल्टेंट फर्म को हायर करने के लिए बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा था। यह बहुत आवश्यक है कि जो बड़े शहर हैं उनके नियोजन के बारे में काफ़ी परिचर्चाएँ की जाएँ, उसे विस्तार से सोचा समझा जाए। हम लोग गाजियाबाद का विजन 2050 तैयार करना चाहते हैं और विजन 2075 तैयार करना चाहते हैं, ताकि विकास दिशाहीन ना हो, उसकी एक दिशा हो। हमें पता हो कि आगे यहाँ क्या अपेक्षित है और क्या प्लान डेवलपमेंट हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग एक कंसल्टेंट फर्म को रखना चाहते हैं, जो ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी और आगे आने वाले हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारे सहायक के रूप में कार्य करेगी। ये मुख्य प्रस्ताव थे जिनके ऊपर आज चर्चा हुई। हाँ, इसके अतिरिक्त एक वेव सिटी का प्रस्ताव था, जो हमारी 164वीं बोर्ड बैठक थी, उसमें इसका डीपीआर अप्रूव हो गया था। और उसी क्रम में इसका जो संशोधित क्षेत्रफल का लेआउट था, उसके ऊपर हमें सहमति मिली है, तो उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, प्रस्ताव में मधुबन बापूधाम ओवरब्रिज को भी रखा गया था और कुछ अपनी जीडीए की योजनाएं हैं अपार्टमेंट्स को लेकर उसको। हाँ, ये भी हमारे दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव मैं कहूँगा इन्हें। मधुबन बापूधाम योजना हमारी पुरानी योजना है, काफ़ी समय से चल रही है। तो इसमें एक ओवरब्रिज है जिसे रेलवे द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ओवरब्रिज का प्राइस बढ़ गया था क्योंकि जो ब्रिज का डिज़ाइन है उसमें बदलाव हुए थे, तो उसमें 20 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई थी, लगभग 20 करोड़ की। तो क्योंकि बोर्ड के द्वारा ही हमें 10% वेरिएशन को स्वीकृत कराना होता है, और ये एक जेन्युइन अप्रिसिएशन था, क्योंकि जो पुराना ब्रिज का डिज़ाइन था उसे और मजबूत करते हुए रेलवे द्वारा नया ब्रिज का डिज़ाइन अडॉप्ट किया गया है, जिसमें लागत बढ़ गई है। तो बोर्ड द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान की गई, और मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अब जैसे ही वो हमारा आरओबी तैयार हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उसके दोनों अप्रोच रोड बन चुके हैं, तो मेरठ रोड से हापुड़ रोड पे आने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बाईपास का काम करेगा।
ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करेगा और इससे लोगों को सहूलियत ही होगी। एक जो संपत्ति के बारे में आपने बात किया, हम लोगों ने क्योंकि पिछले साल भी हम लोगों ने काफ़ी संपत्तियां हमारी निकाली थी, जिसमें मतलब कुल मिला के 1600 के आसपास परिसंपत्तियां हैं जिन्हें हम बेचने का प्रयास कर रहे थे, वो नहीं बिक पाई। तो इस बार भी हम लोगों ने उनके मूल्य को फ्रीज़ किया है और वो फ्रीज़ मूल्य को बोर्ड द्वारा अप्रूव किया गया है।